श्री गणेश। हे मानस के राजहंस, आप देखिए मानसून जो किसी को मानता नहीं और न किसी की सुनता है। आज आप देख लीजिए प्राकृत जिसमें सभी को पराजय करने की कीर्ति कला निपुण है, उसे प्राकृत कहते हैं, जो आती और चली जाती है। आज आपको विश्ववंशज दास के द्वारा इस और धाम की वसुंधरा से जन्म नाम अंजनी कुमार तिवारी आपको अवगत कराता है। हे संपूर्ण जगत के वासी, न कि ही भारतवासी, संपूर्ण भूमंडल के जगतवासी, अभी भी जग जाओ सवेरा है। संतों की वाणी को कंठस्थ कर लो, सत्य मार्ग को अपना लो, अपना जीवन धन बना लो। अनैतिक खान पान, अनैतिक वस्त्रों का पहनाव, शारीरिक प्रदर्शन एवं गार्जियन के द्वारा स्वयं परिवार की गाइडिंग न करना, आप समझ लीजिए ये शिक्षा और ये संस्कार आपको कहाँ ले जाके ढकेल देगा। आप काल के मुंह तक पहुँच रहे हैं। बेजुबान जानवर पंजाब हरियाणा इत्यादि में किस तरह से बह रहे हैं, आप देख लीजिए। पहले लोगों का जन्म होता था, लाड प्यार से उनका बचपन और जवानावस्था होती थी। बुढ़ापे में काफ़ी सेवार्थ के साथ उन्हें जब पचतत्व में समाहित होना था, उनकी आँख, उनकी सोच विचार सब कोमा की तरह जीरो हो जाते थे। ब्रह्मांड शून्य है, एक आदि है, वो आँख बंद करके जाते थे। उन्हें कोई मोह ममता नहीं रहती, सभी का परित्याग करते जाते रहे। आज देखिए आपकी आँख के सामने सर्वत्र जा रहा है, घर छूट रहा है, पशु पक्षी जा रहे हैं और भवन ढह जा रहा है। कब आप जगेंगे? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंदचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इन सब के वचनों को सुनिए, कहाँ से क्या होने वाला है। अभी आपको सन 2002 में एक सूचना दी गई थी, पर आप लोग अभी भी, मैं देख रहा हूँ घटनाएं घट रही हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये कहाँ का दायित्व होता है? सेना कितना रक्षा करेगी, वो भी तो आपके भाई हैं। आप भी कुछ समय के लिए शरणार्थी बनिए और सेवार्थी बनिए, निर्वाह कीजिए। आपका अनैतिक खान पान, अनैतिक धन उगाही, ये आपको बिल्कुल समाप्त कर देगी। आप देखिएगा, भविष्यवाणी करना आसान है, किसी का वीडियो बना के भेजना आसान है, कुछ कह देना आसान है, पर उसका निर्वाह और उसका प्रतिपालन करना यह आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति कह सकता है कि यह बीमारी है, पर उसकी जड़ी और औषधि और उसका निस्तारण किस तरह से किया जाएगा, इसका अनुभव आपको नहीं है। आपको समझना चाहिए, जिस झाड़ी से निकलकर सांप आप पर डंस करता है, उसी झाड़ी में जड़ी होती है। आपके अंदर मन और आत्मा दो वास करती हैं। सर्वप्रथम देश का इस तरह से अनैतिक सामना करने का पहला लक्ष्य है ब्रह्म मुहूर्त का न जगना, दूसरा गलत खान पान, तीसरा अनैतिक पहनाव, चौथा गलती पे बार बार पर्दा डालना, पांचवा असत्य को पैसे के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से, वर्चस्व के माध्यम से, बल के माध्यम से सत्य कर देना और सत्य को असत्य कर देना। यह 5 पाप के चलते सर्वत्र प्राकृत की आपदाओं का आप सामना कर रहे हैं। सभी को पता है, बेजुबान जीव जंतु पशु ये कौन सी गलती किए थे, पर नहीं, यह भी पूर्व जन्म का आपका पाप है। आपके पास आए और आपके सामने जा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत ही खेद उत्पन्न होता है आत्मचित्त में, जिस समय सभी स्थिति और परिस्थिति का उन्मूलन किया जा रहा है, इस रंग नेत्र से देखा जा रहा, बहुत ही कष्ट का विषय है। अभी जग जाइए, जगने का भी अवसर है। कहा गया है अनाज 1 बीघे में 10 किलो बिये डाली जाती हैं, 10 कुंतल तैयार होता है। ठीक है, आप 9 कुंतल 90 किलो जाने दीजिए, 10 तो बचा लीजिए। सत्य को अपना लीजिए। सत्य ही साहस है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही सत्य मार्ग है।
अभी भी सवेरा है। हे मानस के राजहंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, फिर भी अनैतिक लड़ाई, अनैतिक व्यवस्था मैं भविष्यवाणी करता हूँ। ये आपदा आपको इसलिए देखने को मिल रही है, या प्राकृत और यह मानसून आपको इसलिए अवगत करा रहा है कि अभी भी समझ जाओ, यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और सबका मस्तिष्क बगैर समझाए और बगैर बताए अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे कीर्त होंगे, प्राकृत के द्वारा ऐसे ऐसी घटनाएं होंगी, आप स्वयं समझ जाएंगे। जिस गाड़ी में आप बैठे रहते हैं उसी गाड़ी में आप नाव की तरह बह जा रहे हैं। आपका मकान आपके सामने ढह जा रहा, आप अपने बाल गोपाल से मिल नहीं पा रहे हैं, बेजुबान जानवर बह जा रहे हैं। कहाँ का विषय है? ये सब आपके कर्मों का फल है। कहा गया है वृक्ष लगाओ, बारिश लाओ। जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ देखिए मानसून, जो किसी का मानता ना हो और सुनता ना हो, प्राकृतिक आपदा आप देखिए। अभी भी सवेरा है, अपने विचार को बदलिए, गौ हत्या बंद कीजिए, सभी जीव जंतुओं पर दया कीजिए, सब संभल जाएगा। नहीं तो 5 भविष्यवाणी याद कर लीजिए। प्रथम आपको अभी जल प्रलय मिली है, आकाश बिजली की प्रलय मिली है। अब आपको इस बाढ़ के बाद बीमारी की प्रलय मिलने जा रही है। ठंडी में ओले पड़ेंगे, लोग पड़े के पड़े रह जाएंगे। बहुत बहुत आपदाओं का सामना करेंगे आप। हर घर में गृह कला मच जाएगी, कोई गृह स्वामी नहीं होगा। देखते देखते सारी संस्कृति इस देश की आप लोगों के इस चलते मिट जाएगी। कुछ नहीं बच पाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा। रोने के लिए आंसू नहीं होगी, पोंछने का कोई एक अवसर या कोई पड़ोसी या कोई अपना कभी देखने को नहीं आएगा। ऐसी महाप्रलय आएगी। आप सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लीजिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, आप महापाप करते हैं। सूरज के अस्त होने पर आप भोजन मत लीजिए, ये महापाप है। पर आज बफर, नाश्ता, ये सब को मिटा रहा। कहाँ गए आज सिटी शहर वाले? यही नदियाँ, जिस नदी को आप पवित्र मानते हैं, जिसमें स्नान करके आप अपना जीवन कृतार्थ करते हैं, ऐसा आपका पाप है कि आपको तारने के लिए आपके घर तक पहुंच रही हैं। जैसे न था न है न होगा रावण जैसा विद्वान, पर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से एक गुप्त संगति कर ऐसे वादन और विधि विधान को संजोया, तय किया कि मेरी लंका में बहुत अपराध हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों से सबका उत्थान और उद्धार हो जाए, इसके चलते श्री रामचरितमानस में लिखा है, कैकेयी का वन मांगना, बाणासुर संग्राम की लड़ाई होना, भरत की राजगद्दी, मंथरा की बोली। आप तो रंग नेत्र से देख रहे हैं, आत्मज्ञान से देखिए। यदि वन गमन न हुआ होता तो आप समझ लीजिए किसी का उद्धार न होता। मर्यादा पुरुषोत्तम आदिशक्ति माँ जानकी को कह रहे हैं, जाहि करो अग्नि में वासा, ताहि करो निशाचर नासा। हे मानस के राजहंस, ये सभी निशाचरों का विनाश हो रहा है। आप सद्मार्ग पर जाइए। आप अपने बाल गोपाल बच्चियों को अनैतिक वस्त्र पहना के साधन में, ट्रेनों में, बसों में, रोडों पर, मार्केटों पर, चौराहों पर देखिए कितना अंग प्रदर्शन हो रहा, कितना चरित्रहीनता का एक उत्थान हो रहा है। कब जगोगे? जगने की आवश्यकता है, अन्यथा मिट जाओगे। कलयुग और कलिकाल इसे ही कहते हैं। कलयुग में भी सतयुग आता है। यह सत्य नेम अपना लो, सब मंगलमय हो जाएगा। यह विश्व वंशज दास की बात पर ध्यान धरो, अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा। यदि ब्रह्म मुहूर्त का आनंद नहीं लिए, अनैतिक खान पान करते रहे, अनैतिक समय से अनैतिक वस्त्रों का पहनाव करते रहे,
अनैतिक नशा का पान करते रहे, जीव हत्या करते रहे। देख लीजिए आप जिस तरह से एक बेजुबान जानवरों को काट कर तौल कर मसाले में पका के खाते हो, ऐसे खाए जा रहे हो। सब कुछ मिट जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। अभी सवेरा है। हे विश्व के सभी वंशज, संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत पहले अयोध्या में मैं सोचा अपना एक शिविर लगाएं, एक मंच सजाएं, उसके माध्यम से जनता को ये घट रही घटना को बताएं। 1 वर्ष पहले भूकंप आया था, उसके 1 वर्ष पहले मैं बताया था। आज मैं प्रदर्शित नहीं होना चाहता प्रेमानंदाचार्य जी की तरह, अनिरुद्धाचार्य जी की तरह, श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरह और जो कोई है। भारत में बहुत सारे संत हैं, पर यदि कोई सत्य है तो इस समय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए और वाणी से आदरणीय परम भारत के सेवक श्री प्रेमानंदाचार्य जी का आह्वान करते हैं। उनके वाणी का स्मरण कीजिए, सत्य मार्ग पर चलिए। समय आएगी महाराज जी से संपर्क होगा, हर जिले में हमारा प्रवचन होगा। कोई माने ना माने पर मान जाओगे, मान जाओगे, निश्चित मान जाओगे। वह समय आया है। कोई जड़ी, कोई मंत्र, कोई पूजा आपको बचा नहीं पाएगी। स्वयं आप इस रंग नेत्र के देखते देखते सब कुछ मान जाएंगे। अभी भी इतना भारत पर आपदा आई है, देश विदेशों में आपदा आई है, फिर भी नाना प्रकार की कौमिक, नाना प्रकार का डांस, नाना प्रकार की अनैतिक पैदा हुई बालाएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका भी समय आएगा। वह ऐसे कोरोना में जाएंगी कि उन्हें कोई छूने और देखने वाला नहीं होगा। मेरी आवाज़ सभी उन अनैतिक सिंगरों तक जाती हो तो अनैतिक डांस, ऑर्केस्ट्रा इत्यादि को समाप्त कर दो। देश में प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा चल रहा, उसे देख लीजिए। जो सत्य है और आपका जो पल मात्र का, क्षण भंगुर का यह जो प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन है, अनैतिक शब्दों का संबोधन है, इसे समाप्त कर दीजिए, अन्यथा कुछ नहीं रह जाएगा। तुम लोगों की लिस्ट परमात्मा के यहाँ बन चुकी है। अभी नंबर चालू है, 108 तक यह प्राकृत ले जाएगी और सब कुछ मिटा देगी। सत्य रह जाएगा, पाप मिथ्या हो जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर।